आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है कि सारण में जहरीली शराब कांड में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके बाद पुलिस प्रशासन में खलबली मची है। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कुल 271 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पिछले 24 घंटे में शराब माफिया अनिल सिंह समेत 60 धंधेबाज पकड़े गए हैं। ईश्वापुर के थाना अध्यक्ष, चौकीदार और दफादार को एसपी संतोष कुमार ने निलंबित कर दिया है। शराब के खिलाफ कार्रवाई में 24 घंटे के भीतर 1100 लीटर शराब जब्त की गई है, जबकि शराब कांड के बाद 4 दिन के भीतर अब तक कुल 6000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो कोई ना कोई जो तस्वीर निकल, हर तरफ कोहराम मचा है। शराब कांड से करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है और ऐसे में मुआवजे को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सारण के अमनौर प्रखंड के लोगों की आवाज सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जनता कह रही है कि थानेदार गांव की निगरानी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो लोगों से यह कबूलवा सके कि मौत शराब पीने से नहीं, ठंड लगने की वजह से हुई है। क्या पुलिस ऐसा दबाव बना सकती है? क्या पुलिस इस स्तर तक गिर सकती है? यकीन अगर नहीं आ रहा, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। शराब कांड से मौत को छिपाने की कोशिश। कितनी उम्र जो उनको मारा गया है, इनकी उम्र क्या होगी? पुलिस वाले गांव वालों को धमका रहे हैं। ठंड से मौत कहने का क्या दबाव डाला जा रहा है? 12 मिनट पर हम डीजीपी के पास फोन किए थे। बोलो कि ठंडी के कारण कोई मरा है। सारण जिले के अमनौर प्रखंड के हुसेपुर गांव की ये युवती क्या कह रही है, एक बार की समझ नहीं आया होगा, लेकिन हम बताते हैं कि दरअसल ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। जिले में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग शवों के साथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्सा उस तंत्र के खिलाफ है जिसकी नाक के नीचे मौत की घूंट पिलाई जा रही है। लेकिन शराब से मौत को अब पुलिस प्रशासन मानने को तैयार नहीं। तभी तो आरोप है कि थाने से बकायदा फोन तक किए जा रहे हैं कि बोलिए, मौत जहरीली शराब से नहीं, ठंड से हुई है। तो हम इस थाना अध्यक्ष के पास फोन लगा, थाना अध्यक्ष बोल रहे हैं कि कहो कि ठंड से मर गया और जल्दी हटवा दो। हम फोन किए थे थाना प्रभारी, मेरा नंबर दे दिए वहाँ के नेता लोग को, और उनसे हमारे पास धमकी आने लगा कि क्यों तुम नेता बन रहा है। बोले क्या यहाँ से फोन गया है कि बोलिए उनसे कि बोले लोग कि ठंडे से मर गए हैं, वो लोग बोले कि लाश जला दीजिए कहीं छुपा के। क्यों छुपा के लोग जलाए? लोगों को पुलिस ठंड से मौत की बात स्वीकार करने का आखिर दबाव क्यों डाल रही है, इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि विपक्ष लगातार शराब कांड के शिकार लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहा है। तभी ऐसा ही आरोप बीजेपी सांसद सुशील मोदी भी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग मर गए और आंकड़ों को छिपाया जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और लोग डर के मारे दूसरे जिले में जाकर अपने शव का दाह संस्कार कर रहे हैं। शराबबंदी वाले बिहार में दूषित शराब पीने से लोग मर रहे हैं। सरकार लगातार मॉनिटरिंग के दावे कर रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग को मुस्तैदी से लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पर धमकाने का आरोप पीड़ित परिजन लगा रहे हैं। इस मामले पर पुलिस या फिर प्रशासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा। सवाल घूम फिरकर वहीं पर आ जाता है कि आखिर मौत की वजहों को छुपाने की क्या कोशिश की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सारण में जहरीली शराब कांड और ऐसे में पट्टा की महादलित बस्तियों में क्या हाल है? क्या वहां भी लोग शराब पीकर आफत को दावत दे रहे हैं? और इसी की पड़ताल के लिए राजधानी के एक गांव में महादलित टोले का जब्बा न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने जायजा लिया। लोगों को टटोला तो बेहद चौंकाने वाले सच सामने आए। लोग सारण की घटना के बाद डरे जरूर हैं, लेकिन चोरी छिपे शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। पटना में शराबबंदी की पड़ताल। राजधानी के महादलित टोले का हाल। कौन कहता है नहीं मिलती शराब?
तो ये गांव के पिया ना हथिन सब पिए वाला। आप तो रोकती उकती नहीं है, कहाँ से मिल जाता सर? तो हमने से रुक जेती सर। सारण में जहरीली शराब कांड के बाद शराबबंदी पर ही सवाल उठ रहे हैं। देसी और सस्ती जहरीली शराब के सबसे ज्यादा शिकार गरीब और मजदूर लोग ही होते हैं। ऐसे में न्यूज 18 की टीम ने पटना के महादलित टोले में शराबबंदी की पड़ताल की तो बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चिपुरा गांव की दलित बस्ती के लोगों ने न्यूज 18 के कैमरे पर खुलकर माना कि यहाँ लोग खुलेआम शराब पीते हैं। हम इस वक्त संपतचक ब्लॉक के एक गांव में हैं जो दलित बहुल गांव है और ये जानना बेहद दिलचस्प है कि जो छपरा में जो घटना घटी जब जहरीली शराब पीकर कई लोगों की जान चली गई, उसके बाद दलित बस्ती की स्थिति क्या, वहाँ की तस्वीर क्या है, तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? रंजू देवी। अच्छा रंजू जी, इस गाँव का लोग भी शराब उराब पीता है क्या? ये गांव के तो ये गांव के पिया ना हथिन सब पिए वाला। तो आप लोग रोकती उकती नहीं है, कहाँ से मिल जाता सर? तो हमने से रुक जेती सर। कहाँ से मिल जाता है? हमारे लगते सबों ने बनना ही जहाँ से आओ मुसारी न से। पुलिस उलिस नहीं आता है? आता है पुलिस, तो पुलिस चल जाता है, फिर बनता है, चोरी से पी लेता है, बना लेता है। लोग पीता है शराब उराब? हाँ शराब तो पीवे करते हैं। तो कहाँ से आ रहा है सर? ओ मुसाड़ी में, आगे वाला मुसाड़ी में से बनाते हैं सर, तो वही ले जाता है, सब लेकर आके पीते हैं। तो पुलिस उलिस नहीं आता है गांव में? आता नहीं सर, आता तो सब भाग जाते हैं। आओ फिर पीता है सब? सर चल जाते हैं तो फिर बनाता है, तो पीने वाला पीता है। चिपुरा गांव के महादलित टोले के बस्ती के लोगों का दावा है कि पास के मुशहरी में धड़ल्ले से शराब बनती है और इलाके में खुलकर बिकती भी है। कभी कभार दिखावे के लिए पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन शराब का खेल बदस्तूर जारी है। लोगों को पुलिस के रवैये से भी शिकायत है कि शराब की शिकायत करने पर पुलिस उल्टे शिकायतकर्ता को ही परेशान करती है। बहुत पीता है। कहाँ से आ जाता है? आप लोग मना नहीं करते हैं सबको? क्या मना करेंगे सर, हम माना करेंगे तो लड़ाई हम नहीं से करने लगता है। डर लगता है कि छपरा में जो घटना गया सर 54 को चल गया है, 54 को मर गया है सर। आप लोग को डर लगता है गांव में कहीं चोरी छुपे बन रहा है कुछ भी? यस डर तो लगवे करता है सर कि माना करने के लिए कहते हैं तब फिर लड़ाई हम नहीं से हो जाता है। पुलिस को खबर नहीं करते हैं? पुलिस करेंगे हम नहीं, फिर कुछ कर देगा था सर, वो सब के फेर फाड़ में नहीं फंसना। पुलिसों से डर लगता है? नहीं तो लगता नहीं है सर। पीने वाला का थोड़ी के डर लगता है, पीने वाला को तो सांझ के चाहिए कि हम दारू पियेंगे, किसी तरीका से हमको दारू चाहिए बस। आप लोग दिखते हैं वैसे लोग दिखता है आप लोग? बहुत आदमी दिखता है सर। आप लोग मना नहीं करते हैं? मना करते हैं तो हम नहीं से मान जाएगा थोड़ी कि हम लोग तो जाके मुसहरी तक यहाँ तो। अच्छा पुलिस का रवैया क्या रहता है? पुलिस का रवैया ठीक है, आता है मैंने पकड़ता है फिर छोड़ देता है, वो अपना फिर सब शुरू कर देता है, तोड़ता है। साफ है कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार की राजधानी पटना में ही खुलकर लोग मौत की घूंट गटक रहे हैं, जिससे सारण जैसी घटना कभी भी हो सकती है। महादलित टोले की महिलाओं की दलील है कि वे भी अपने घरों में पुरुषों को शराब पीने से रोकती हैं, लेकिन कोई माने तभी तो। सब कोई पीता है। तो इस गांव में सब पीता है तो आप लोग को डर नहीं रहता है? रहवे करता है डर, पुलिस आता है अपना काम करके जाता है, पिए वाला पीते रहते हैं। अच्छा डर लगता है कि भाई अगर जहरीला उराला कहीं मिला कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए? डर लगवे करता था, हम लोग का तो डर लगता है सर, लेकिन पुरुष मानवे नहीं करता है, पी ही लेता है। तो आपके घर में भी कोई ऐसा जो पीते होते हैं? पीते हैं। तो आप लोग मना नहीं कर रही हैं? माना करते हैं। क्या बोलता है लोग? कि नहीं जाओ, तैयो जाता है। तो कैसे घर में भी बहुत समस्या होता होगा? होवे करता है। बहुत समस्या होता है कि पी के उधर साइकिल भुला देता है, मोबाइल गिरा देता है, घर का पैसा जो पॉकेट में होता है जेब खत्म करके चल जाता है। समस्या तो है, घर में सब्जी नहीं रहता है लेकिन दारू चाहिए। शराबबंदी के बाद सारण जैसी कई जहरीली शराब कांड के बाद भी महिलाएं नीतीश सरकार के फैसले के साथ खड़ी हैं और राज्य में पूर्ण नशाबंदी की मांग कर रही हैं। अच्छा मुख्यमंत्री जो फैसला के शराबबंदी सही है ना? हाँ ठीक है, शराब बंद होना चाहिए ना? बंद होना चाहिए सब चीज, एगो शराबे ना, गुटखा सब नशा का चीज, बीड़ी सिगरेट सब बंद होना चाहिए। सब नशा का चीज बंद होना चाहिए। हाँ सर होना चाहिए। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ग्रामीण महिलाएं हैं खासकर दलित बस्ती के लोग वो मानती है कि शराबबंदी का फैसला बहुत बढ़िया फैसला है, लेकिन बावजूद इसके लोग चोरी छुपे बनाकर पीते हैं, वो बेहद खतरनाक है। ये बहुत नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि महिलाओं का सपोर्ट आज भी उन्हें मिल रहा है जो उन्होंने फैसला किया था। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, शिपुरा, संपतचक। बिहार में बहार के नारे पर शराब हावी है तस्करों के मंसूबे, हावी हैं मौत के आंकड़े, लेकिन सरकार इससे पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरा तंत्र शराब की खोज में लगा है और तस्कर इस सोच में कि कैसे बिहार के तंत्र को तार तार कर दिया जाए।
छपरा शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन की नींद उड़ गई है। सदन में नीतीश का गुस्सा और गुस्से का साइड इफेक्ट दनादन छापेमारी में दिख रहा है। 18 दिसंबर को लखीसराय और सुरगढ़ा में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर खास मुस्तैदी है। संतर मोहल्ले में बंद पड़े घर से शराब बरामद की गई। से व्यवस्था रहेगी पुलिस प्रशासन की और मजिस्ट्रेट की, और इस 64 लोकेशन को विभिन्न सेक्टर्स में भी बांटा गया है, जिसमें जो है हमारा 20 सेक्टर्स में अलग से पदाधिकारी और फोर्स रहेंगे, जिनके जिम्मे कुछ बूथ्स रहेंगे, जिसका वो ये शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई एक जिला हो तो कहा जाए, मुजफ्फरपुर के सदर थाना के नारायणपुर अनंत इलाके से पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की शराब जब्त की। तस्कर जलावन लदे ट्रक में शराब छुपा कर ले जा रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पे कार्रवाई हुई है नारायणपुर अनंत के पास जो है बाजार रोड में, और उसमें एक ट्रक जिसमें चायदा भरा हुआ है, जलावन भरा हुआ है ऊपर में दिखाने के लिए, और नीचे शराब की जो है कार्टन पाई गई है। फर्दर कार्रवाई की जा रही है। जहरीली शराब से मौत के बाद भी तस्कर मान नहीं रहे। सासाराम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शराब की खुलेआम सप्लाई हो रही है, और तो और महिलाएं भी शराब बेचती दिख रही हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शराब की खुलेआम मंडी की तस्वीरें शराब बंदी की पोल खोल रही हैं। शराब बंदी की कोशिशों पर तस्करी की तस्वीरें हावी है। न नीतीश मानेंगे, न ही तस्कर मानने को तैयार हैं। लेकिन अगर तंत्र मान ले कि शराब बंदी सफल हो तो ये हो सकता है, लेकिन कब, यही सवाल बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सारण में जहरीली शराब से अब तक 75 लोगों की जान चुकी है, लेकिन शराब माफिया अब भी अपने धंधे की पे पड़ी है। वे सिर्फ और सिर्फ मौत के कारोबार में लगे, जिनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। शराब कांड से पुलिस महकमे में हड़कंप के बाद मांझी के दियारा इलाके में छापेमारी कर भारी मात्रा में देसी शराब जब्त किया गया, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस को यहां तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं, और लोगों की मौत हुई है और धड़ल्ले से मौत का कारोबार भी जारी है। हालांकि अंकुश लगाने के लिए, रोकथाम के लिए पुलिस लगी है। इधर बांका में भी धड़ल्ले से देसी शराब का निर्माण हो रहा है। बेलहर के जंगली इलाके में जब उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। मुंगेर से सटे सीमावर्ती इलाके में धड़ल्ले से देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस ने इस दौरान अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के साथ 2000 किलो जावा महुआ और भारी मात्रा में तैयार शराब को नष्ट कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब माफिया बिरजू हांसदा फरार हो गया। सिवान में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सिवान डीएम अमित कुमार पांडेय ने वरीय अधिकारी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर दिया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत हुई थी। परिजनों ने शराब से मौत की बात कही है। हालांकि प्रशासन को जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उसके आधार पे हम लोग कंक्लूसिवली बोल सकेंगे कि मामला क्या है और एग्जैक्ट कारण क्या है उनकी डेथ का। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम लोग स्पेसिफिक बता पाएंगे उस चीज़ में। लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर ली है। जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी हम लोग कुछ कंक्लूसिव आपको बता पाएंगे उस मामले में। बिहार में शराब कांड के बीच लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े ने सभी को हैरान कर दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सियासतदान है कि जहरीली घूंट से हो रही मौत पर सियासत चल रही है और चलाई जा रही है। सवाल यही है कि क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर एक दूसरे पर छींटाकशी जरूरी है या फेल होते सिस्टम को दुरुस्त करने की। आप थोड़ी ना हमको बता के जा रहे हैं कि आप पीने जा रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, आप लोग सरकार को बता के जाते हैं। बिहार में जहरीली शराब से हाहाकार मचा है। केवल सारण जिले में ही करीब 80 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सिवान और बेगूसराय जिले में भी जहरीली शराब के सेवन से मौत की खबर आ चुकी है। 6 साल पहले शराबबंदी कानून के लागू होने से लेकर अब तक मौत का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन बिहार के डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि लोग क्या बताकर शराब पीते हैं। मतलब ये कि तेजस्वी क्या मान रहे हैं कि बिहार में शराब की बिक्री हो रही है।
जहरीली शराब त्रासदी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी बिहार सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर कदम उठाए जाने की पूरी जानकारी मांगी है। लेकिन शराब कांड में दम तोड़ रहे लोगों के परिजनों के प्रति किसी तरह की कोई हमदर्दी सरकार ने नहीं होने की बात खुले तौर पर कह दी है। शराब के जहरीली घूंट से हो रही मौत पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी सीधे नीतीश कुमार के बयान को लेकर उनके ही वार पर पलटवार कर रहे हैं। छपरा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मुख्यमंत्री मुआवजा देने के बजाय ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो जो पिएगा वो मरेगा और जो पलटी मारेगा वो राज करेगा। अब ये नहीं चलने वाला है। पलटी मारने वाला राज नहीं कर सकता है। अकेले सुशील मोदी ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी सरकार से जिद छोड़ने और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी आपका दायित्व नहीं है कि आपके लॉ एंड ऑर्डर की खराबी के कारण ये हो रहा है? आपका भय खत्म हो गया है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जो पिएगा मरेगा, शराबबंदी के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन आप अपने जिद पर अड़े हैं। जिद पर अड़े ना रहें। मुआवजा मिलना चाहिए और सिर्फ जहरीली शराब से मरने वाले को नहीं, जो भी अपराधियों के गोली का शिकार हो रहा है उसका परिवार जो अनाथ बन रहा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी विधवाएं की दहाड़, उसका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। बहरी गूंगी सरकार को, इस सरकार को सजग करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक। बिहार में मौत से मचे हाहाकार के बीच नेताओं की सियासी नूरा कुश्ती से ज्यादा जरूरी है सिस्टम को दुरुस्त करने की, पुलिस के ढीले और लचर रवैये को सुधारने की, जिम्मेदार सरकारी नुमाइंदों पर दोष साबित होने पर कार्रवाई करने की, न कि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की और तू मैं की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपनी आवाज से लोगों के दिलों पर राज करने वाली लोक गायिका मैथिली ठाकुर को खादी के बाद अब हैंडीक्राफ्ट का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि बिहार के हैंडीक्राफ्ट का मैथिली प्रमोशन कर सकें। ऐसे में मैथिली ठाकुर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पहुंची, जहां मैथिली का नया अवतार देखने को मिला। लोक गायिका मैथिली ठाकुर से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। लोक गायिका और बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर, जो कि खादी के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो अभी पहुंची हैं उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में। लेकिन मैथिली का जो अलग रूप है वो अब तक आपने नहीं देखा होगा, तो आपको आज हम उपेंद्र महारथी से मैथिली के अलग रूप से वाकिफ कराने जा रहे हैं। तो जरा देखिए, मैथिली ठाकुर आपके सामने हैं और किस रूप में है। तो पूरी तरह से जो गेटअप है इनका आज पारंपरिक है और अपने ट्रेडिशन से, अपनी संस्कृति से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार है। यही वजह है कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में ना सिर्फ अभी इन्होंने हैंडीक्राफ्ट का मुआयना किया है, बल्कि जो दुर्लभ श्रृंगार के साधन हैं उससे भी ये वाकिफ हो रही हैं। शायद जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो लोग हैं, जो इनसे वाकिफ नहीं हुए होंगे इन चीज़ों से, हम भी आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए आप कि ये दुर्लभ चीज़ें जो 5 और 6 दशक पहले आप इसके बारे में सुना करते होंगे, देखा करते होंगे, उन चीज़ों को उपेंद्र महारथी ने संजो कर रखा है। और मैथिली ठाकुर चूँकि हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो ऐसे में ये पहुंची हैं और इसको लेकर कैंपेनिंग भी करेंगी कि नई पीढ़ी के लोग इससे जरूर वाकिफ हों। तो मैथिली, कैसा लग रहा है इन चीज़ों को देखकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के म्यूज़ियम में आई हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और 24 प्रकार के हस्तशिल्प जो चीज़ें हैं उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। पहली बात कि हम लोग बिहार के होते हुए भी हमको बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में अगर पूछे तो 4-5 चीज़ें ही मालूम होगी। लेकिन आज के डेट में अगर नई पीढ़ी के लोग हैं, चाहे महिलाएँ हैं या फिर लड़कियाँ हैं, वो कॉस्मेटिक के दुकान में जाते हैं, चाहे आप टीका लगाई हैं या फिर जो बाकी श्रृंगार के कान का है या फिर बाकी हार है, वो तो ये नहीं यूज करती हैं। बिल्कुल नहीं, ये सब मैंने बस गीतों में, जो पारंपरिक गीत जब हम गाते हैं तो श्रृंगार का जब वर्णन होता है तो उसमें मैंने कंठा, हंसली और ये सारी चीज़ें सुनी थी। लेकिन कैसा दिखता है, कैसे लगते होंगे लोग पहन के, वो मैं
मतलब मैंने कभी देखा नहीं था कैसी कैसा अनुभूति हो रही है? मैंने अभी तक खुद को देखा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पापा मेरी फोटो ले रहे थे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही होंगी। जाहिर है ये श्रृंगार के जो साधन आपने देखा है, जिसे मैथिली ने भी धारण किया है, मैथिली को इतना पसंद आ गया इन्होंने दुकान का पता तक पूछ लिया कि आखिर ये कहाँ मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा नहीं। तो इसके बाद इन्होंने साफ कह दिया कि इसके प्रोडक्शन की अब ज़रूरत है और हम इसको लेकर कैंपेनिंग भी करेंगे। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार। भरोसा दिखता नहीं टिकता है। सारण शराब कांड के बाद एक्शन में प्रशासन। शराब माफिया अनिल सिंह गिरफ्तार। ईश्वापुर के थानाध्यक्ष, चौकीदार और दफादार निलंबित। सारण में 75 लोगों के साथ पूरे बिहार में 82 लोगों की मौत। सारण शराब कांड में नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश। अमनौर में लोगों ने लगाया